उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर ऐसा शब्द है जिससे अपराधी तो थर-थर कांपते ही हैं। सरकार के लिए भी ये एनकाउंटर शब्द जीत का मंत्र है, लेकिन कैसे एनकाउंटर के वीडियो सरकार की ही खिल्ली उड़ा रहे हैं। आज हम ये दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि आखिर भारतीय मामले में सरकार को अपना ही ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा और क्या वहां भी सरकार की खिल्ली उड़ी है। वीडियो और एक ट्वीट दोनों सरकार के लिए बैक टू बैक मुसीबत बन रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। और आखिर में ये भी जानिए कि कैसे इमरान मसूद और आशू मलिक की जो लड़ाई है वो तब्दील होकर अब सपा बनाम कांग्रेस होती जा रही है। कैसे इमरान मसूद अब सीधे सीधे सपा को ही टारगेट कर रहे हैं। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी। तो शुरुआत करेंगे उस एक वीडियो से। जी हां, यूं तो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर लगातार होते हैं। अगर कोई लूट की वारदात हो, रेप की वारदात हो, अगर इस तरीके के गंभीर अपराध होते हैं तो अमूमन पुलिस एनकाउंटर करती है। और अगर कोई बहुत दुर्दांत है तो वो ढेर होता है, और अगर दुर्दांत नहीं भी है तो एक हाफ एनकाउंटर शब्द है, यानी कि अपराधी के पैर में गोली लगती है और उसके बाद उसे पकड़ा जाता है, उसे जेल दिया जाता है। ऐसे कई वीडियो आपको पहले भी मिलेंगे जब एनकाउंटर के बाद उसके वीडियो बनाने में पुलिस वालों की खूब खिल्ली उड़ती रही, उनका मजाक उड़ता रहा है और बड़ा साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से ये हाफ एनकाउंटर कहीं ना कहीं अपने आप एक्सपोज होकर ये बताते हैं कि ये हाफ एनकाउंटर फेक है। ऐसा ही वाकया वाराणसी में हुआ जब संकट मोचन के जो मुख्य महंत हैं उनके घर पे चोरी हुई और लाखों का सामान उनका चोरों ने उड़ा लिया। और उसके बाद 6 लोग इसमें नामजद थे, 3 ने सरेंडर किया और 3 को हाफ एनकाउंटर किया गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, पहले एक बार वीडियो के शुरुआत के कुछ हिस्से को आप देखिए और आप खुद कहेंगे ये एनकाउंटर का वीडियो कैसे बनाया गया है। पहले इस वीडियो को देखिए और सुनिए इसमें किस तरह की बातें। ओके, क्या नाम है? नजदीक आइए। हाँ? नजदीक आओ, नजदीक आओ। क्या पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजनन दुबे। उठो। तलाशी मिलती। ये बैग किसका है? बैग निकालो। बैग चेक करो। चेक करिए। बैग चलाइए। बैग यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? जी हाँ, ओके बोल करके शुरुआत होती है कि हाँ वीडियो बनना अब शुरू हो गया है, अब आप बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस के अधिकारी जो एनकाउंटर स्थल पर मौजूद थे वो बकायदा उससे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं नाम पता, ये तमाम चीजें। वो बैग खोलता है, बैग खोल करके लूट का माल निकालता है और रखता है। खैर, जब वीडियो बन रहा है उसके पहले की स्थिति बकायदा कैमरामैन ओके थम्स अप, उसके बाद ये वीडियो शुरू होता है। और अगर आप देखें तो पुलिस वालों के वहां पहुंचने के बाद, यानी कि एनकाउंटर के बाद जब पुलिस उस मौके पर पहुंची है, पहले से ही उसके पाँव में पट्टियां बंधी हैं, किसी तरीके से उसके पाँव में पट्टियां बंधी हैं। बाकायदा सफेद गोले का निशान बनाया जा चुका है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। तो ये एनकाउंटर कितना सही है, फर्जी है, ये तो हम नहीं कह रहे, लेकिन ये वीडियो जरूर ऐसा है जो लोगों को हंसने पे मजबूर कर सकता है। अगर एनकाउंटर के वीडियो ना भी बनाए जाएं तो भी काम चलेगा। आखिरकार अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी कर ही दी। और क्या अखिलेश यादव ने लिखा है, कैसे सरकार की खिल्ली उड़ी है, आप उनके इस एक्सपोस्ट को देखिए। तो अखिलेश यादव ने जो इस वीडियो को टैग करते हुए या इस वीडियो को अपने इस ट्वीट में डालते हुए जो लिखा है कि बनारस का हाफ एनकाउंटर देखकर जनता पूछ रही है कि फिल्म सिटी नोएडा में बन रही थी और शूटिंग काशी में हो रही है, ये मामला क्या है। माना कि ये एनकाउंटर हाफ था, लेकिन आशा है महंत जी के घर से चोरी हुआ पुश्तैनी धन फुल रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें से पुलिस धन का प्रतिशत काटा नहीं जाएगा। ऐसी बरामदगी से उन विशेष कृपा प्राप्त अधिकारी जी के जीवन में भी आशा की किरण जागी होगी। कुछ समय पहले जिनके भ्रष्ट कोष का खजाना महाचोरी का शिकार हो गया था। जी हाँ, तो आपने अखिलेश यादव के इस सटायर भरे
इस एक्सपोस्ट को देख लिया। एक तरफ उन्होंने पूरी तरीके से इस पर सवाल उठाया कि किस तरीके का ये वीडियो बना है और कहाँ नोएडा में फिल्म सिटी बन रही थी और शूटिंग काशी में हो रही है। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि कहीं इसमें ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार भी हो जाए। तो खैर हाफ एनकाउंटर है, इसलिए थोड़ी राहत वाली ही बात है कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये अपना माखौल खुद उड़ाने जैसा है। अब दूसरा माखौल कहाँ उड़ा है ये भी बताते हैं। अब भर्ती के एक ट्वीट को लेकर के यूपी सरकार की किरकिरी हो गई। जी हाँ, एक दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स का हैंडल है, उस पर एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट में लिखा जाता है कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्ययोजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। और इसी एक्स पोस्ट में बाकायदा एक अखबार की भी कटिंग है जिसने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा था और उसी अखबार को आधार बनाकर गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जो ट्विटर हैंडल है उससे ये समाचार दे दिया गया कि भाई आप तैयार हो जाएं और अब 1,93,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। आपको बता दें कि शिक्षकों की भर्ती और खास करके नौकरियों की भर्ती उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा इशू है। बेरोजगारी को लेकर के तमाम लोगों की नजरें टिकी होती हैं कि आखिर सरकार से कौन कौन सी भर्ती निकल करके आ रही है। लेकिन क्या सरकार ने बिना वेरीफाई किए किसी एक मीडिया के हवाले से ये चीज़ उन्होंने ट्वीट कर दिया और इसके बाद जो हुआ, लगातार एक तरफ खुशी की लहर कि भाई 1,93,000 भर्तियां शिक्षकों की निकलने वाली हैं। 65 हज़ार के 3 शिक्षक भर्तियां निकलेंगी और अगले साल तक ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी। इसी साल नवंबर से शुरू हो जाएंगी। तो ये एक ऐसी खबर थी जिसने युवाओं को एक आशा की किरण दिखाई कि भाई तुरंत भर्तियां होने वाली हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, कुछ देर के बाद यही पोस्ट डिलीट हो जाता है और दिखाई नहीं देता। बहुत तरीके से लोगों ने इसे ढूंढने और खोजने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो क्या सचमुच ये अनवेरिफाइड था? हो सकता है कि सरकार के पास भर्तियों का ये प्लान हो सकता है कि किसी पत्रकार ने उसे सूत्र के जरिए निकाला हो और उसे छापा हो। लेकिन क्या सरकार इस तरीके से गैर जिम्मेदार हो सकती है कि वो एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर छपी हुई चीज़ को खुद से ट्वीट कर दे कि ये चीज़ें होने वाली हैं? यही लगता है हुआ है। और जब तक इस बारे में कोई कॉन्क्रीट ठोस कार्य योजना या ठोस सरकार की तरफ से बात नहीं आती, इस खबर ने सरकार की किरकिरी करा दी। यानी कि सरकार के पास ये प्रपोजल फिलहाल नहीं है और अगर होगा भी तो सरकार उसे इस तरीके से सामने कतई नहीं लाना चाहेगी जिसमें एक श्रेय एक खबर को दी जाए कि उस खबर ने पहले ये तय कर दिया कि ये भर्ती होने वाली है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसके बाद ये किरकिरी हुई है। और इसलिए भी क्योंकि पूरे प्रदेश में छात्रों का इतना बड़ा नेटवर्क है जो अगर नौकरियों को लेकर के, रोजगार को लेकर अगर कोई भी सरकार की तरफ से छोटी सी भी खबर या छोटी सी वैकेंसी आती है तो उस पर लाखों छात्रों की नजरें होती हैं। और इसने एक बार फिर युवाओं और छात्रों में तो सरकार की किरकिरी करा ही दी। देखना है कि ठीक है, ट्वीट भले ही डिलीट हो गया हो, लेकिन क्या ये भर्तियां आती हैं या नहीं। अगली खबर। उधर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बरकरार है, ये बार बार कहने के बावजूद ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये पार्टियों से कहीं ज़्यादा अगर देखें तो इमरान मसूद और सपा के जो नेता हैं सहारनपुर के आसू मलिक, इनके बीच की जुबानी जंग है। लेकिन इस जुबानी जंग को सिर्फ इन 2 नेताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जिस तरीके से इमरान मसूद का कद कांग्रेस पार्टी में बढ़ा है और जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के बातें कह रहे हैं, यह दिखा रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इमरान मसूद ने आज बिल्कुल साफ साफ इशारा कर दिया कि कोई मुगालते में न रहे
कि कांग्रेस पार्टी किसी की बैसाखी पर है। जी हाँ, ये बैसाखी की बात उन्होंने इसलिए कर दी कि यहाँ पर सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन बेशक उनके निशाने पर आशू मलिक है, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को यह भी साफ कर दिया है कि सभी सहारनपुर की सातों सीट वही लड़ेंगे, कांग्रेस ही लड़ेगी। तो एक बात तो साफ है कि इमरान मसूद ने एक तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, उन्होंने एक बात और आज साफ कर दी, और वो ये, उन्होंने साफ कह दिया कि वो प्रियंका गांधी के सिपे सालार हैं। राहुल गांधी के भी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के ही वो आदमी, ये भी बात आज उन्होंने खुल करके कह दी। तो एक बात ये कि कांग्रेस को भी संदेश कि उनका जो भी ये काम है वो हाई कमान के निर्देश पर ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ये अब आने वाला दौर कांग्रेस को लेकर मुश्किलों भरा होगा, जब उन्हें इस पर जवाब देना होगा। पहले सुनिए और देखिए कैसे हैं इमरान मसूद के तेवर। मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, मेरे विधायक भी तो बेचारे इसी तरह परेशान होकर गए। सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोड़ी ना, आप अपनी जिम्मेदारी, लड़ाई है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, मुझे भी है, मैं भी लड़ूंगा, मुझे भी है, मैं भी लड़ूंगा। मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी मेरी पार्टी? आज मैं, हमारे तेवर तल्ख आपको इसलिए लग रहे होंगे, क्या हमें आप छोटा करके आंकोगे हैं, आप हमें कमतर आंकोगे, तो आप हमसे क्या उम्मीद करेंगे कि हम बहुत बड़प्पन दिखा करके आगे चलेंगे? नहीं, आपको कब लोगों ने छोटा आंका? नहीं, हम नहीं। कांग्रेस बैसाखी की जरूरत नहीं है, हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम सक्षम है, अपना आप चल लेंगे, हम अपना आप चल लेंगे, हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। खैर, अभी तक सपा और कांग्रेस को मान करके ये चला जा रहा था कि दोनों पार्टियां बिल्कुल गठबंधन में हैं, दोनों चुनाव आते आते एक होंगी, और जैसे 24 का चुनाव पार्लियामेंट का लड़ा था और अच्छी जीत दर्ज की थी, वो 27 में भी करेंगे। लेकिन अभी से ही दोनों पार्टियों के बीच के विवाद इतने उठने लगे हैं कि 27 में होगा क्या, ये कहना मुश्किल है। क्या दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी या फिर कांग्रेस और सपा की राहें जुदा होंगी? आज का यूपी में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।